या अल्लाह नहीं करना, तूने बात मानी। हजरत उमर ने घर से निकाल दिया। बच्चा कई दिन मिन्नतें करता रहा, कोई नहीं छुट्टी मिली घर आने की, कोई नहीं छुट्टी मिली। वो अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, कहने लगे अब्बा जी सख्त हैं, आपको पहले भी पता है, मेरी सिफारिश तो करें। तो जनाब सिद्दीक अकबर घर आए, कहने लगे चल बस कर, तू सख्त ही हो जाता है, छोड़ दे। कहने लगे अबू बकर तुम्हें पता है इसने किया क्या है? कहा हाँ, ये कहता है कि हदीस मैं वही तायीद ही करने लगा था बस, लेकिन निकल गया मुंह से। क्या लफ्ज है हजरत उमर के। फरमाने लगे अबू बकर दिल पे हाथ रख के बता, तेरा बेटा ऐसे करता तो तू क्या करता? जनाब सिद्दीक अकबर रो पड़े, फरमाया मेरा इम्तिहान न ले। अबू बकर रो पड़े, मेरा इम्तिहान न ले, मुझसे ना पूछ कि मेरा बेटा हुजूर के मुकाबले में अगर मगर करता तो आप क्या करते? तो जनाबे अबू बकर फरमाने लगे तूने तो तलवार उठाई थी ना, मैंने मार भी देनी थी, तो उठाई थी। अगर मगर ये गुलाम है, ये नबी पाक का गुलाम है, इसको कह दिया झूठ हराम है तो कहता मेरा गुजारा नहीं। इसको कहा गया ये चीज गलत है तो कहता काम नहीं चलता। तू गुलाम है, जिसको आपने गुलाम रखा हुआ है, नौकर रखा हुआ है, आप उसको कहें जा 5 किलो चीनी ले आ, वो अगर आपसे कहे नहीं 2.5 किलो मंगा लो, मान लोगे बात? वो कहे नहीं जी अभी टाइम नहीं, 5 किलो कैसे उठाऊंगा, बड़ा मुश्किल काम है, 10 किलो सब्जी भी तो लानी है, तो मान लेते हो। अल्लाह रसूल को कहते हो आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ूंगा, आहिस्ता आहिस्ता नेक हो जाऊंगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मार्केट गया, मंडी गया, एक गुलाम खरीद के लाया। घर ला के मैंने उसको पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी और को भी आवाज देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। आपने फरमाया तू खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। इमाम साहब फरमाते मुझे वजद हो गया उसकी बातों से, मेरा वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तीसरा सवाल पूछा, मैंने कहा तू ये कमरे हैं हुजरे कोई पसंद कर ले, कहाँ रहेगा? कहते वो रो पड़ा, मेरे पास आ गया, कहने लगा हुजूर मुझे गुलाम ही रहने दें, मेरी आदतें ना खराब करें। हुजूर आप जहां आपका दिल करे ना इशारा कर देना, मैं वहीं सो जाऊंगा। इमाम साहब कहते हैं मैंने उसे कहा उठो यार, वो खड़ा हुआ तो मैंने कहा सीने लग जा, तू आजाद है, तू गुलाम बनने के नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। तू राती जागे ते शेख सदावे ते राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते। हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब ने बड़ी पते की बात समझाई। कहने लगे तूने एक कुत्ता रखा होता है, तू उसका मालिक होता है, एक रोटी तू डालता है उसे, कुत्ता दूसरी मांगे तो तू जूता उठा लेता है। और फरमाया वो एक रोटी खा के ना सारी रात तेरी पहरेदारी करता है, एक एक लुकमे की वजह से सारी रात कुत्ता तेरे दरवाजे पे खड़ा है। और फरमाने लगे तू एसी में सोता है, वो जाके ना किसी नाली में सोया रहता है। फरमाया जिसका तू मालिक है तो अपनी नेमत देख और उसकी नौकरी देख। अब ये देख जो तेरा मालिक है उसकी नेमतें कितनी है और तेरी नौकरी कितनी है, ये जरा गौर कर। फरमाने लगे राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते, मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते तैथू उत्ते, एक बुरकी दा कदर पछानन भावें मालक हो मन सुते तैथू उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं तो फिर बाजी ले गए नहीं, वो तो बाजी ले गए, आगे गुजर गए। भाई ईमान का मतलब है मान लिया तो बस, मान लिया तो बस। मुसलमान कह रहा है कैसे होगा जी, नमाज पढ़ने से बरकत कैसे होगी? अल्लाह कहता है ऐसे होगी कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जब तू मुझसे डरेगा तो मैं वहां से रोजी दूंगा कि तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा। आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे, जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रास्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने।
मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा, अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी। तो मजदूर के हुकूक का तायुन किया। सबसे पहले तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, फरमाया जिसको मजदूरी पर रखो पहले उसके साथ उजरत तय करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक उजरत वाज़े ना हो जाओ किसी को काम पर, जब तक उजरत वाज़े ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए कि क्या देना है तय करें। क्या लोगे जो जनाब दे देंगे ले लूंगा, शरीयत इसको पसंद नहीं करती, महबूब नहीं रखती। पहले उसके साथ पहला हक मजदूर को यह दिया कि उसकी उजरत पहले, बोलिए उजरत पहले, पहले उजरत तय होगी, ये पहला हक है। और मजदूर का दूसरा हक क्या बयान किया मेरे नबी पाक ने, फरमाया जब, और ये ऐसी आला बात है कि जितने हुकूक लिखने वाले हैं ना, जितने बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक का चार्टर बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसा नुक्ता हुजूर ने बयान कर दिया है कि इससे आगे को बढ़ ही नहीं सकता। ये ऐसी बात है कि जिसकी शरह भी कोई नहीं कर सकता। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया पहले तय करो, और क्या खूबसूरत लफ्ज है, कानून बना दिया। फरमाया जब मजदूर मजदूरी कर ले तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसे अदा कर देना, उसका पसीना खुश्क होने से, पसीना खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दो। एक सहाबी अपने खादिम गुलाम को मार रहे थे तो मेरे नबी पाक तशरीफ लाए, फरमाया क्यों इसे मार रहा है, हुजूर गलतियां बड़ी करता है। तो नबी पाक ने फरमाया जितना तुझे इस पर इख्तियार है ना उससे कहीं बढ़कर मेरे रब को तेरे ऊपर बड़ा इख्तियार है। कहा हुजूर ये बड़ी गलती करता है, मैं आखिर कितना माफ करूं। तो हुजूर ने फरमाया उतना माफ कर जितना मेरा रब तुझे माफ फरमाता है। पता है तेरी सुबह से लेकर शाम तक कितनी कोताहियां, दरगुजर का हुक्म दिया। पहला हक ये दिया मजदूरी तय करो, दूसरा हक ये दिया पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो, तीसरा हक ये दिया कि उससे दरगुजर करो, गलती हो जाए तो दरगुजर करो। तो या रसूल अल्लाह मजदूरी कितनी दें? मेरे नबी पाक बुखारी मुस्लिम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर का हक बयान किया नबी पाक ने, और एक बात इरशाद फरमाई तो उसके अंदर कई पहलू, एक हदीस में कई पहलू बयान फरमाए। हबीब पाक ने फरमाया जैसा तुम खाते हो वैसा ही उसे, भाई बस खत्म हो गई बात। इतनी बड़ी बात कर दी सरकार ने। कभी देखा है आपने कि मजदूर को ऐसे खिलाया जा रहा हो जैसा मालिक खा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया भाई मजदूरों का हक ये है कि जैसा तुमने खाना है वैसा उसे खिलाना है, और फरमाया जैसा तुमने पहनना है वैसा उसे पहनाना है। और फिर मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया उसकी हिम्मत से बढ़कर तुम उस पर बोझ नहीं डाल सकते, जितना काम वो कर नहीं सकता उतना तुम उसे दे नहीं सकते। और फरमाया अगर उतना काम देना है जो उसकी हिम्मत से ज्यादा है तो मैं उसके मालिक को कहता हूं वो भी उठ के मजदूर के साथ काम पे लग जाए, उठे उसके साथ काम में शरीक हो जाए। मजदूरी का भी तायुन फरमाया, और फिर उसको काम किस मिकदार का देना है, मजदूर को किस कदर ज्यादा उस पर बोझ डाला जाएगा, ये भी मुस्तफा करीम ने बयान फरमाया। फरमाया जो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह भी तुम पर वो बोझ नहीं डालता जो तुम उठा नहीं सकते। तो किसी मजदूर को तुम ऐसा काम नहीं बताओगे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हजरत उमर फारूक से कहने लगे उमर बस कर दे यार, तेरे बाद भी तो लोगों ने खलीफा बनना है, कैसे को तेरे रास्ते पे चलेगा। तो हजरत उस्मान गनी से जनाब उमर कहने लगे क्या हो गया? आप फरमाने लगे कल मैं देख रहा था कि लोग बाग में मजदूरी कर रहे थे और आप अमीरुल मोमिनीन होके उनका हाथ बटा रहे थे, हाथ बटा रहे थे। तो हजरत उमर कहने लगे बूढ़े थे, बीमार थे, मजदूरी कर रहे थे तो पसीना बह रहा था, क्या हो गया अगर थोड़ा सा मैंने साथ दे दिया
حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے. آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا. میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے، اپنی حیثیت بھول جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت. میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں. فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی. فرماتے ہیں میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے. فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا، مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھم برستی دیکھ رہے ہیں، یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی. غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے. جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے. غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا. حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے. اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں. کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں. من کنت مولا فہذا علی، علی مولا، علی مولا. آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے. حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرما. ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، تو جناب عمر ذرا ڈاڈی طبیعت کے بندے تھے، ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق کو. تو صدیق اکبر نرم بندے تھے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، تو وہ گا کے نا تو پہلے گھر روئے پھر حضور کے پاس چلے گئے. جناب عمر کہتے مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ جلدی اتر جاتا. کہتے میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا وہ تو گھر ہی نہیں. میں سمجھ گیا، میں ڈر گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی. کیوں ڈر رہے ہو عمر؟ فرمانے لگے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتا. ساری بات تو سنا دی ہوگی. فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا، سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں، پشت مبارک میرے کریم رسول کی کعبے کی جانب، چہرہ صدیق اکبر کی جانب، دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی. جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، سلام لی، جواب ملا، پر گردنیں نہیں اٹھائیں دونوں نے، مقدس گردنیں جھکی رہی. میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا، میں علی کو سفارشی بناؤں گا، میں منت کروں گا.
लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाब उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाह अकबर। तो मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफ़ी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों, इसे मेरी तकरीर न समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई, और लफ्ज़ क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे? अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूं। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज को जानते हैं, मैं ज्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाजत है, अगर वो हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाजत है। अगर हक दे सकता है तो इजाजत है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, सारी कायनात को इजाजत है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने जिंदगी भर खोल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफ़ी मांगते हैं, पुत्र ये जिन्नी भी खराब ही ना मेरी वजह तो ही, थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयद आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है, फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, मुख्तसर तवज्जो है मेरे भाइयों की, इधर देखो मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदात मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे, खत्म हो गई बात, 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते हैं इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सब के लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो 2 लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे,
کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں